हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल देखा था, तो आज हम बाइसेक्शन मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो कैसे आते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, हम अपना क्वेश्चन लिख चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मैथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इन एग्ज़ाम में वो इस तरीके से आता है। एक इक्वेशन गिवन होती है और जिस भी मेथड से हमें क्वेश्चन को करना होता है उसका नाम यहाँ पे गिवन होता है, बाइसेक्शन मेथड से करना है। और ये भी दिया होता है कि हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक उसका आंसर निकालना है। बिकॉज़ हमने बोला था कि जो भी हम इसके सॉल्यूशन करते हैं इसमें उसमें जितने भी सॉल्यूशन आते हैं वो किस में आते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में आते हैं। इसलिए वहाँ पे हमें मेंशन किया जाता है हमेशा कि आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है कोई भी आंसर। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्किंग रूल में क्या देखा था, एक बार मैं वर्किंग रूल आपको दिखा देती हूँ। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, पहला स्टेप था देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी दी गिवन इक्वेशन। यानी कि जो ये इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमें इसको रखना है। यानी कि सबसे पहला काम क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि इसको क्या बोलना है, हमें एफ एक्स बोलना है। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू रख के इज इक्वल टू 0 रख के हमें इसको इक्वेशन 1 पुट करना है। यानी कि इसी इक्वेशन की मदद से हमें बाकी चीज़ें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखा था, फाइंड ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए इज़ लेस देन 0 और एफ ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन 0, और या दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव लेना है एक निगेटिव लेना है हमें। ठीक है, ऐसे लेना था। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि इसमें ए और बी फाइंड करेंगे, तो ए और बी इनिशियल रूट होते हैं हमारे, उसको कैसे फाइंड करेंगे हम, हिट एंड ट्राई मेथड से। ठीक है, जो कि हम बचपन में पढ़ते थे, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, टू फाइंड ए एंड बी, ठीक है, टू फाइंड ए एंड बी हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि हम इसमें एफ एक्स की जगह पे, हम इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। ठीक है, हम नॉर्मली 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज़ को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 0। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ ऑफ 0, यानी कि एक्स की जगह पे 0 लेके इस इक्वेशन में रख के देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4। अब -4 है तो क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, उसके बाद है एफ ऑफ 1, एक बार 1 रख के देखेंगे, इस इक्वेशन में 1 रख के देखेंगे तो कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करो, यहाँ पे आएगा -4। ये भी क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि 2 निगेटिव आ गई। अब हम एफ ऑफ 2 रख के देखते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 रख के देखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, 2। ठीक है, आप कैलकुलेट करते रहिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, एफ ऑफ 2 आ गया, यानी कि अब हमारा जो है साइन चेंज हो चुका है, ये निगेटिव था अभी पॉजिटिव हो गया। यानी कि हम अगर चाहें तो बाइसेक्शन मेथड को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 और 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमें आंसर चाहिए तो इसके लिए कम स्टेप को फॉलो करना पड़े, इसलिए हम इनको इनिशियल रूट नहीं ले रहे हैं। हमें इतना पता चल गया है कि जो रूट होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम इसके बीच की वैल्यूज़ को लेना स्टार्ट करते हैं ताकि हमें और जल्दी से हमें अपना आंसर मिल जाए। अब हम एफ ऑफ 1.5 रख के इस इक्वेशन में देखते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए जो सिंपल वाले कैलकुलेशन है वो तो हम इजीली फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये 1.5 1.6 इस तरह से जो डेसिमल में होते हैं हम बहुत जल्दी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो f ऑफ 1.5 हमें इस इक्वेशन में रखना है, तो हमारे पास आंसर आएगा -2.125 इज़ लेस देन 0। ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब इन दोनों के बीच में इस तरफ को जा रहे हैं हम, नीचे की तरफ को जा रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया। हाँ, -4 के बाद 1.5 पे हमारे पास क्या गया, निगेटिव आ गया। अब हमें फिर से देखना है कि साइन कहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो 1.6 रखते हैं, क्या आता है देखते हैं वैल्यू। तो ये आती है निगेटिव ऑफ 1.504 इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो ये भी निगेटिव आ गई। अब 1.7 रख के देखते हैं, 1.7 रख के देखेंगे तो क्या आएगी, 0.787 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 1.6 1.7 में निगेटिव निगेटिव ही आ रही है। अब इससे अगर नीचे को जाएंगे तो निगेटिव ही मिलेंगे हमें। ठीक है, ठीक है, अगर इससे हम नीचे को जाएंगे 1.4 भी देखेंगे, 3 देखेंगे, तो ये निगेटिव ही आएंगे, यानी कि पॉजिटिव हमें आगे को ही मिलेगा। 1.8 पे देखते हैं अब। ठीक है, 1.8 पे देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल गई पॉजिटिव वैल्यू 0.032 ग्रेटर देन 0, यानी कि अब हमारा साइन हो चुका है चेंज। यानी कि अब हम अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें अब हम ये वाले इनिशियल रूट ले सकते हैं बाइसेक्शन मेथड करने के लिए। इससे हमारा जल्दी से जल्दी हमें आंसर मिल जाएगा। इसलिए 1 और 2 भी हम ले सकते थे इनिशियल रूट, लेकिन हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1.7 और 1.8 को हम अपना इनिशियल रूट ले रहे हैं। तो कोई भी हम ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लीजिए आप अपने मर्जी से। ठीक है, चूजिंग a इज़ इक्वल टू 1.7 एंड b इज़ इक्वल टू 1.8। कैसे भी ले सकते हैं, ए को ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक पॉजिटिव होनी चाहिए एक नेगेटिव होनी चाहिए बस। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, जैसे ही हम ए और बी को फाइंड कर लेते हैं तो हम पहला अप्रॉक्सीमेशन निकालते थे और उसका एवरेज निकालते थे, है ना। ये देखिए, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। इसका हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे जिसमें x1 की वैल्यू निकलेगी, और उस x1 की जो वैल्यू निकलेगी उसको हम f ऑफ x1 यानी कि इस x में ये इक्वेशन 1 में रखेंगे। इसके बाद जो इसकी साइन आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2.1 और 2.2 का कंडीशन बनेगा। ठीक है, देखते हैं अब कैसे होता है ये क्वेश्चन आगे को। देखिए, हम लिखेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, तो हमें क्या मिलना था, x1 मिलना था। x1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब a और b की वैल्यू क्या है, 1.7 प्लस 1.8 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1.75 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x1 कैलकुलेट हो गया। अब उसके आगे हमें क्या कैलकुलेट करना था कि अगर हमारे पास x1 निकल जाता है तो हमें उसको इस इक्वेशन में पुट करना था। ठीक है, तो हम इसको स्टेप लिखेंगे नहीं, हम सीधा सीधा इसको रख देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ 1.75। ठीक है, तो इसको रखेंगे हम। अब हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x³ माइनस x माइनस 4 थी, यानी कि अब x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1.75 रखना है, यानी कि 1.75 का क्यूब माइनस x था 1.75 माइनस 4। ठीक है, तो अब इसको जब हम पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा
-0.3906। अब ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, यानी कि ये क्या है, लेस देन 0 है, ये तो पता चल गया हमें। अब ये क्या था, निगेटिव आ गया, पहला जो f(x1) आया निगेटिव आया, यानी कि इसका क्या मतलब है, इस f(x1) का निगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो भी हमने प्रीवियस में निगेटिव वाली वैल्यू ली थी इन दोनों में से, वो हट जाएगी अगले वाले में। यानी कि निगेटिव वाली वैल्यू कौन सी ली थी हमने, ये देखिए f(1.7) में हमारे पास निगेटिव थी, यानी कि अब हम जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेंगे वो 1.8 और इस x1 के बीच में लेंगे। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है। देखिए यहाँ पे भी यही था, अगर हमारे पास रूट क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, तो x1 और b के बीच में हम रूट लेते हैं। ठीक, यही वाला स्टेप चल रहा है हमारा। अब देखिए आगे देखिए, ठीक है, अब हम एक लाइन लिख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, इसको ज़रूरी भी नहीं है इतना लिखना, इतना टाइम ही नहीं होता एग्ज़ाम में लिखने के लिए। हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.75 एंड 1.8। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी हम एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन करते हैं उस टाइम पे हमें ना ये सब सारी लाइनें लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, हमें बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ती है। तो आप अपनी स्पीड का बिल्कुल ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस को करते टाइम, बिकॉज़ ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन एक ही शर्त है उसको करने की, आपकी स्पीड। आपकी स्पीड अच्छी है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। ठीक है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन हम ऐसे सीधा सीधा लिख देते हैं, बार बार हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड बार बार नहीं लिख सकते हम इतनी बार, हो सकता है हमारे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ हो। ठीक है, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, अब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने x1 लिखा था, अब नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, x2 आएगा। ठीक है, अब x2 किस के बीच में आएगा, हमने बता दिया है x1 प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस बी अपॉन 2। अब x1 क्या है हमारे पास 1.75 प्लस b क्या है हमारे पास 1.8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो दिख नहीं रहा, तो यहाँ से जो x2 आ जाएगा, 1.775 आ जाएगा। ठीक है, अब x2 की वैल्यू 1.775 आ गई है, यानी कि अब हमें नेक्स्ट रूट के लिए एक इनिशियल रूट मिल गया है ना, नेक्स्ट रूट निकालने के लिए। अब देखिए, अब इसको हम f ऑफ इसकी तरह रख के देखेंगे, f ऑफ 1.775 रख के देखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, मैं सीधे सीधे आंसर लिख देती हूँ, इसका आंसर आएगा -0.0182 लेस देन 0। हो सकता है इतनी बड़ी वैल्यू, यानी कि ये डेसिमल वाला है, लंबी सी वैल्यू है। ठीक है, ये भी लंबी सी वैल्यू थी, हो सकता है आपका इससे ज़्यादा आ रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पूरा लिखें या छोटा सा लिखें, 2-4 डेसिमल आगे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें साइन चेक करना है। इसलिए हमें इसको ऐसे भी लिख सकते, कम भी लिख सकते, ज़्यादा भी लिख सकते, क्योंकि हमारा इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है आगे को, बस हमें यही पता करना है कि जो रूट पीछे का जो रूट चेंज हो रहा है वो कौन सा वाला चेंज होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, उसके लिए चेक कर रहे हैं हम। अब इसका क्या मतलब है, ये जो 1.75 हमने लिया था ये फिर से चेंज हो जा रहा है। अब इसके बीच में 1.775 और 1.8 वाले के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चला हमें, क्योंकि ये निगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली x3 यानी कि थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, x3 निकाल सकते हैं, या तो हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, रूट लाइज बिटवीन 1.775 एंड 1.8 के बीच में। अब हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आएगा, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन क्या आएगा, उसको हम बोलेंगे x3।
x3 बोलेंगे इसको हम। x3 इज़ इक्वल टू, हम सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दें। अब तो आपको पता चल गया है इनके बीच में और इनके बीच में है, यानी कि हम x2 + b/2 करके नहीं लिख रहे इसको, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 1.775 + 1.8 डिवाइडेड बाई 2 के बीच में ये रूट आएगा, ठीक है। अब हम रूट के और नज़दीक जाते जा रहे हैं। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.7875, ठीक है, 1.7875। अब इस वैल्यू को, ये x3 आ गया हमारे पास, इस वैल्यू को अब हम रख के देखते हैं कि f ऑफ x3 में रख के देखते हैं, यानी कि इक्वेशन जो 1 मानी थी हमने उसमें इसकी वैल्यू देखते हैं, निकालते हैं कि ये निगेटिव आता है या पॉजिटिव। तब हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट रूट कौन सा होने वाला है, किन दोनों नंबर्स के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए f ऑफ x3 यानी कि f ऑफ 1.7875 रख के देखिए आप इक्वेशन 1 में, उसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आएगा आपके पास -0.076 लेस देन 0, यानी कि ये फिर से क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यानी कि जो प्रीवियस निगेटिव वाला है वो हट जाएगा, प्रीवियस निगेटिव, यानी कि इससे पहले जो हमने 1.775 लिया था अब उसको हटा के इसके बीच में और 1.8 के बीच में हम रूट लेंगे, ठीक है। सो रूट lies between 1.7875 and 1.8, ठीक है। अब हमारा कौन सा अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है, फोर्थ चल रहा है, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट MATE अप्रॉक्सीमेट रूट, ठीक। तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट, अब हमारे पास क्या आएगा, x4 हम सीधा सीधा लिख देते हैं, इन दोनों के बीच में है ना, 1.7875 + 1.8 यही है डिवाइडेड बाई 2। इसका जो आंसर आएगा 1.79375 ये आएगा, ठीक है, यानी कि x4 की वैल्यू ये आ गई। अब देखते हैं अगला रूट जो होने वाला है किन किन के बीच में होने वाला है। तो fx4 चेक कीजिए, fx4 क्या आता है, तो इसका जो आएगा निगेटिव ऑफ 0.022 लेस देन 0, ठीक है, ये भी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यानी कि अब जो ये वाला रूट लेके चले थे इसके और इसके बीच में, अब इसकी जगह पे 1.7875 की जगह पे अब हम ये वाला लेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट निकालते हैं, सीधा सीधा ये लिख लेते हैं एक लाइन, रूट लाइज बिटवीन 1.79375 एंड 1.8, ठीक है। तो रूट लाइज बिटवीन 1.79375 एंड 1.8 के बीच में आएगा। तो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन अप्रॉक्सीमेट रूट, ठीक है, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट रूट, फिफ्थ को क्या लिखेंगे हम, x5 लिखेंगे, 1.79375 एंड 1.8, ठीक, सॉरी यहाँ पे प्लस करना था, एंड हो गया मुझसे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक, 1.79375 + 1.8 ये आ गया। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.796875, ठीक है। अब f ऑफ x5 रख के चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका जो आंसर आएगा 0.0048, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई पॉजिटिव, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गई। अभी तक हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही थी ये निगेटिव आई, इससे प्रीवियस वाली निगेटिव आई, उससे पहले वाली भी निगेटिव आई, है ना, तो सभी निगेटिव आ रही थी। अब पहली बार हमारा क्या आ रहा है, fx5 पे जब रखा तो 0.0048 क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है।
यानी कि अब जो रूट है, अभी तक तो इसको हटा रहे थे हम, बार बार इसको क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, इस वाली वैल्यू को चेंज कर रहे थे। अब ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अप्रॉक्सीमेशन आएगा, सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन में ये वाली वैल्यू हट के इसके साथ हम रूट निकालेंगे। यानी कि अब जो रूट लाई करेगा वो इस वाले नंबर और इस वाले नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या लिख देते हैं, हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.79375 एंड 1.79685, ठीक है। हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.79375 एंड 1.79685, यानी कि एक तो ये वाला है, एक जो प्रीवियस था ये वाला, ठीक है। क्योंकि अब ये वाला रूट हट गया है तो इसकी जगह पे कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव, इससे इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस पॉजिटिव वाला हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब आएगा सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन, लिख देते हैं हम सीधा सीधा अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, देखिए x6, अब क्या आएगा, x6 आएगा। x6 अब इन दोनों के बीच में है 1.79375 प्लस 1.79685 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.7953125। आप अच्छे से इसको कैलकुलेट कीजिएगा अपने कैलकुलेटर में, ठीक है। तो अब देखिए आगे, f ऑफ x6 को जब हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है फिर से निगेटिव में 0.0087 विच इज़ लेस देन 0। यानी कि अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक इस वाले में जब x5 निकाला था इस पे पॉजिटिव आई थी तो ये वाली वैल्यू हट गई थी। अब हमारे पास x6 में ये वाली वैल्यू पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यानी कि अब जो प्रीवियस निगेटिव था, ये कौन सा था, प्रीवियस निगेटिव था, अब ये हट जाएगा, इसके और इसके बीच में अब क्या आएगा, रूट आए, ठीक है। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि ये कब तक करेंगे हम, है ना, ये जो अप्रॉक्सीमेशन है कब तक निकालेंगे। तो आपको बोला है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। आपको क्या बोला है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालना है। अब आप देखिए ये जो x6 x5 निकाल रहे हैं रूट ही तो हैं, ठीक है। तो अभी तक देखिए जो भी हमारे पास आंसर आ रहा था 1.796 यहाँ तक है। अब इस वाले में सॉरी x5 में ये आ रखा है और x6 में जो आया 1.795, यानी कि 1.79 तक तो मैच हो रहा है। यहाँ भी 1.79 आ रहा था, उससे पहले वाले में भी 1.79 आ रहा था। यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो मैच हो रहा है, लेकिन अभी 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच होना बाकी है, इसलिए इसमें स्टेप क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए हम अप्रॉक्सीमेशन 6 में पहुँच गए हैं, ठीक है। अब देखिए देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन 7 निकाल के क्या ये इससे मैच होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिख देंगे सबसे पहले कि हैंस रूट लाइज बिटवीन 1.79685 एंड 1.7953125। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। सेवन्थ अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब 7th अप्रॉक्सीमेशन हम निकाल रहे हैं। देखिए क्या आता है, ये इन दोनों के बीच में आएगा तो x7 निकालेंगे हम, ठीक है। x7 निकाला है तो 1.79685 प्लस 1.7953125 डिवाइडेड बाय 2,
अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, x7 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 1.79609375। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, x6 जो आया था हमारे पास वो आया था 1.795। ठीक है, यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेसेस तो यहीं तक होगा ना, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 7960 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, यानी कि रूट के हम बस्ट करीब ही पहुँच रखे हैं, है ना। यानी कि एक रूट और निकालना पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 9 के बाद 6 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे 6 आ गया है, इस वाले में आ गया है, तो इसमें भी होना चाहिए था, या तो ये 5 होना चाहिए था, या तो 6 होना चाहिए था। अभी भी हमारा थर्ड मैच नहीं हो रखा है, तो हम एक और अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट थर्ड जो डेसिमल प्लेसेस तक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, वो मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो है एफ ऑफ हम चेक करेंगे x7 को, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास -0.00198 विच इज़ लेस देन 0, यानी कि ये वाला हट जाएगा अब। ठीक है, अब सीधा सीधा लिख देते हैं, बहुत लंबा हो गया शायद वीडियो। 8th अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको, इस लाइन को लिख लीजिएगा खुद, कि जो रूट लाई करेगा किसके किसके बीच में करेगा। अब निगेटिव वाला आ गया है तो निगेटिव वाला हट जाएगा, यानी कि 1.796875 सॉरी ये 1.756875 पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई थी पीछे, है ना, तो ये वाला हटेगा। अभी ये वाला हट के इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रूट लाई किसके बीच में करेगा, 1.796875 और इस वाले के बीच में, ये जो निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाले की वैल्यू थी ना, तो यहाँ पे देखिए, तो x8 अगर हम निकालेंगे तो किसके बीच में निकालेंगे, एक तो ये निगेटिव वाले के बीच में, एक जो प्रीवियस पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाला कौन सा था, यही वाला था, इस पे ही हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई थी 1.796875 पे। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, 1.796875 ये पॉजिटिव वैल्यू पे आया था हमारे पास, प्लस अब ये निगेटिव वाला चेंज हो गया 1.79609375 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स मेरे से हो चुकी हों, आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे करेक्ट करवा दीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो तो। ठीक है, हो सकता है गलतियां हो जाती हैं। x8 देखिए अब क्या आता है हमारे पास, 1.7964844375। अब देखिए हमारे पास जो है अपना रूट आ चुका है, ये देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था, x7 आया था हमारे पास 1.796। ठीक है, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। यहाँ पे भी देखिए 1.796 यानी कि 796। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा था, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो हम एक लाइन लिख के इसको कंक्लूड कर देंगे इस क्वेश्चन को। सो the approximate root correct up to 3 decimal places is, तो हमारे पास क्या आया, हम इन जनरल x लिख देंगे इसको, x इज़ इक्वल टू 1.796। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये जो बाइसेक्शन मेथड है वो बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड होता है, यानी कि देखिए हमें कितने अप्रॉक्सीमेशन निकालने पड़े, 7 to 8 अप्रॉक्सीमेशन निकालने पड़े। इसी में हमारा आधा घंटा लग जाता है, या अगर आपकी स्पीड जल्दी है तो आप जल्दी से जल्दी 10-15 मिनट में इसको कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो इसमें लगता ही लगता है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस में इसको लिखने में क्या होता है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। भले ही ये इजी सा है बट फिर भी इसमें स्टेप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए
इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम में कोई मेथड का नाम ना दिया हो, ठीक है, अगर आपको इस तरह से मेथड का नाम ना दिया हो तो आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि आगे को हम और मेथड्स पढ़ेंगे ना, वो सभी अप्रॉक्सीमेशन रूट निकालते हैं, रूट जो निकालते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन में निकालते हैं। तो ये वाला जो मेथड होता है बाइसेक्शन मेथड, सबसे लेंदी मेथड होता है, ये सबसे लंबा मेथड होता है, बिकॉज इसमें एवरेज निकाल के करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन इसका करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको और कोई डाउट ना रहे इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए बहुत सारे लोगों के साथ, जिनको भी इस वीडियो की नीड है उसको उनको आप शेयर कीजिए। और थैंक यू।